अरविंद जी आपसे बात शुरू करेंगे। केरल से लेके और देश भर में जहां भी चुनाव है भाजपा ने सब लिस्टें जारी कर दी, बोले कोई दिक्कत नहीं, सटासट 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 फटाफट फटाफट। बोले उत्तर प्रदेश, बोले ना इसमें पर्दा डाल रखो अभी नहीं, जैसे नहीं द्वारिकाधीश का पट थोड़ी देर दर्शन होते फिर पट बंद हो जाता, फिर अब आधा घंटा बाद खुलेगा फिर, तो अभी पट पड़ा ही है। नेताओं से पूछो तो उनकी सांस रुकी है, वो कह रहे भैया गजब हाल है, कोई खबर है क्या। अच्छा यूपी वालों ने अपनी जान छुड़ा ली ये कह के, बोले हम तो रजिस्टर दिल्ली वालों को दिया है, अब उन्हीं को करना है, हमसे क्या है क्या। तो लखनऊ ऑफिस में भी आदमी जा क्या करे, ये क्यों। ऐसा तो हो नहीं सकता कि यूपी भूल गए, बोले अरे रजिस्टर ही खो गया याद ही नहीं रहा, ऐसा तो संभव नहीं। जब केरल तक दृष्टि में है तो कठेरी और करहल कैसे छूट गया, अरविंद जी क्या लगता। देखिए अमिताभ जी, आपने ओपी सिंह जी वाला प्रश्न मेरे से पूछ लिया है, ठीक है, मेरे समझ में जो आता है उसका मैं जवाब देता हूं। कहा गया है कि दूध का जला हुआ मट्ठा फूंक फूंक कर पीता है। पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी जो शिकस्त मिली, या ऐसे कहें कि मन मुताबिक जो रिजल्ट नहीं मिले उत्तर प्रदेश में, उसके कारण से भारतीय जनता पार्टी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। और ऐसा नहीं है कि उम्मीदवार उनके फाइनल नहीं है या उम्मीदवारों के सिलेक्शन में कोई समस्या है, सब कुछ तैयार है। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की यह रणनीति है कि ऐन मौके पर अंतिम समय में लिस्ट जारी करेंगे ताकि विपक्ष को उसकी तोड़ न मिले। और मुझे पूरा विश्वास है कि 1-2 दिन के अंदर भाजपा इकट्ठा सारा सूची जारी कर देगी। जी नहीं अरविंद जी ये विश्वास तो ठीक है, आज 21 हो गया और 25 तक नॉमिनेशन है, तो स्वाभाविक है 25 तक तो जारी करने पड़ेगा, नहीं तो उसके बाद चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे। हो सकता है आज शाम को या कल तक लिस्ट जारी कर दे, लेकिन उसकी रणनीति ये है कि अंतिम क्षण में वो जारी करना चाहती है, जहां तक मुझे लगता है। ठीक है अरविंद जी, इसमें एक बात है, मैं ओपी सिंह जी के पास आऊंगा क्योंकि अरविंद भाई ने कहा कि वो सवाल ओपी सिंह जी से लेना चाहिए था। ये जो रणनीति होती है ना कि हम लास्ट मिनट देखेंगे, लास्ट मिनट कैसे देखोगे। अगर आप मान लीजिए कल भी जारी करोगे लिस्ट तो भी 22 को जारी की, 23, 24, 25 3 दिन रहेंगे खेलने के लिए आपके विपक्षियों के पास। तब या तो इतना मादा रखो ओपी सिंह जी कि 25 तारीख को 3 बजे जारी करेंगे क्या, और अपने उम्मीदवार को कान में मैसेज व्हाट्सएप मैसेज भेज देंगे कि गुड्डू तुम कचहरी के पास गुमटी पर रहना चाय की क्या, और जैसे हमारी घंटी बजे खर्च भाग के अंदर घुस जाना क्या, ज्यादा ड्रामा। तब तो भुवन भास्कर जोशी पछाड़े जा सकते हैं क्या कि भाई ये बदलना चाहते थे नहीं बदल पाए, चुकी है आपने तो गुड्डू को बिल्कुल एंड टाइम पर भेष बदल के, जैसे नहीं पुलिस से बचने के लिए आदमी पेश होता है अदालत में, ओपी सिंह जी नहीं छुप के आता, कभी किसान के बेस में, कभी बाबा के बेस में, कभी किसी वकील के कोर्ट में नहीं आता ना, बाद मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस की दे राम राम, ये तो अपराधी कैसे आ गया। तो ऐसा कुछ मामला है क्या कि गुड्डू कह दिया गुमटी के पास ही रहो, बताएंगे लास्ट मिनट में। अमिताभ जी ऐसा कोई मामला नहीं है, आज रात में या कल सुबह तक लिस्ट जारी हो जाएगी। देखिए भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी, ये तो आप जानते ही भाई, आप ही ने कहा ना कि उत्तर प्रदेश में तैयार हुआ, दिल्ली में गया, हाई कोर्ट जो भी हमारे पार्टी के सीनियर लीडर हैं उनको देना है। ऐसा तो है नहीं कि हम कागज कलम लेकर के बैठे लोकसभा की सीट जारी कर रहे, 5 से पहले हमारे परिवार की जारी कर दो। अच्छा बच्चा ये उपचुनाव चल रहा, कई सीटें हैं 9, अच्छा 5 से पहले परिवार की सीटें जारी कर दो, बचा 4 में जो है 2 हम जारी कर देते, 2 में सिर्फ फोटोग्राफ कर, ये तो है नहीं। किसको जारी करना, कौन सा लोकतंत्र, कौन सी पार्टी की जो है व्यूहरचना है, वहां तो किसी से समझना है, चाहे वो गांधी परिवार हो, चाहे बहन मायावती हो, चाहे अखिलेश यादव हो, उनको तो बस 2 सेकंड के अंदर करना है। हमारे यहाँ तो लोकतांत्रिक पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, तो उसके अपने काम करने के तौर तरीके हैं। और वो इतना जान लीजिएगा, मैं ये दावे के साथ बोल रहा हूँ कि परिवार से संबंधित सूची हमारे यहाँ जारी नहीं, वो कार्यकर्ताओं की सूची जारी होगी, वो पार्टी के रीत नीति और झंडा लेकर चलने वालों की सूची जारी होगी। ऐसा नहीं है कि सांसद है तो उसका बेटा, विधायक है तो उसकी पत्नी, पार्टी का नेता है तो उसका भाई, ये हमारे यहाँ नहीं होगा।
रही इनके इंडिया गठबंधन की बड़ी जोर शोर चल रही थी, शायद वो हवा आज आपके डिबेट पर ठंडी पड़ रही है। मांगा था 5, मिल रही है 2, याचक की दृष्टिकोण से बैठे हैं, दे दो दाता के नाम पर दो दे नहीं, हरियाणा में तुम्हारी हमने देख लिया और तुमको हम 1 मिनट की फुर्सत नहीं दे, लो पहले हम जारी कर देते हैं। बची गाजियाबाद और खैर, वहां पहले हार चुके हैं, जाना हो तो वहीं जाओ। और शायद आपने ही बता रहे हैं और हमने सोशल मीडिया पर देखा है कि कांग्रेस ने उसको भी बाय बाय कर दिया है, बोला अगर यहाँ 2 रिस्की लिया तो महाराष्ट्र में देना पड़ेगा, महाराष्ट्र में देने को तैयार नहीं। हरियाणा मध्य प्रदेश में अखिलेश ने खुद बयान दिया, 1 बजे रात तक बैठाए रहा। हरियाणा में हुड्डा ने कहा कौन अखिलेश, कैसा अखिलेश, यहाँ क्या है उनका, कुछ है ही नहीं। तो यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ तो माई दिया गवर्नर बापुत बराती, जिसको देना है तो भुवनेश्वर जी, आप भुवन भास्कर जी आप खड़े हो जाइए, मैं जोशी जी के पास चलूं। ठीक है ओपी सिंह जी, अभी रुकना होगा, तो ऐसी स्थिति नहीं है हमारे ठीक है ओपी सिंह जी अभी रुकना होगा, मैं जोशी जी के पास चलूंगा। जोशी जी, कांग्रेस को लेके 85 किस्म की चर्चाएं आ रही हैं, कहा जा रहा भाई महाराष्ट्र का पेज फंस गया यूपी में, या वाइसा वर्षा यूपी के पेज फंस गया महाराष्ट्र में। एक दूसरी थ्योरी है कि कांग्रेस करी मुट्ठी बंद रखो, खामोखा खोलने से क्या फायदा, कभी नहीं लड़ेंगे यूपी में, अखिलेश भैया को लड़ाएंगे उनकी पार्टी को। एक तीसरी थ्योरी ये भी सियासत के गलियों में चल रही है कि भाई कांग्रेस करी कि नहीं, हमारा ये तो भारी बेइज्जती है, 2 ही सीट कैसे लड़े। अखिलेश जी ने हालांकि आज कहा है करेल में कि हमारे 2 दलों के बीच का मामला है, हम निपटा लेंगे। क्या स्थिति बन रही है जोशी जी? अमिताभ जी आपके प्रश्न का जवाब दूंगा, लेकिन एक मिनट का आंसर दे दूं। ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी, और जितना तक मैं समझता हूँ जो लोकतांत्रिक पार्टी होती है उसमें सामूहिक जिम्मेदारी होती है हार की भी, लेकिन इनके यहाँ क्या हुआ, कैसा फुटओवर सड़क पे दिखाई दिया। वो कह रहे थे, योगी जी कह रहे थे कि अति आत्मविश्वास के कारण हारे। अति आत्मविश्वास क्या था, 400 पार का नारा। 400 पार का नारा किसने दिया, मोदी जी ने दिया, और वो ठीक ना फोड़ रहे राज्य सरकार पे। राज्य सरकार संगठन के बीच में लड़ाई, पूरे मौर्य जी कह रहे हैं संगठन बड़ा होता है सरकार छोटी होती है, वो आपस में लड़ाई दिखाई दे रही है। अरे आपकी लड़ाई समझती नहीं है, आप लोकतांत्रिक का खाली ढकोसला करते हैं। दिल्ली से 2 लोग पार्टी चला रहे, पूरे देश और प्रदेश को पता है। हालांकि ये आप लोगों के पार्टी का मामला, लेकिन आपके लोकतंत्र को देश और प्रदेश समझ चुका है। और 37 सीट जीत के हम लोग बैठे, 33 पे आप बैठे, अपनी स्थिति को आप समझ जाएंगे। एक दूसरा, माननीय अमिताभ जी ने जो हमारे बड़े भाई है, उन्होंने जो बात पूछने का काम करा सीधी में, त्याग बलिदान अगर कोई कर भी दे तो क्या दिक्कत है। हरियाणा में हमने त्याग बलिदान करा है, कोई करना चाहे तो अच्छी बात है। माननीय अखिलेश यादव जी को पूरा देश अपनी प्रेरणा मानता है, कोई अन्य राजनीतिक दल भी अगर प्रेरणा मान के कर देता है कि नहीं उत्तर प्रदेश आप लड़िए भाई, सौदा आपके पास है, लड़ लीजिए, क्या फर्क पड़ता है इसमें। लेकिन इनके यहाँ स्थिति क्या है, आपको अमिताभ जी, आप तो बहुत पुराने पत्रकार है, पुराना चावल है, आप जानते। अभी राष्ट्रीय लोकदल को 1 सीट दे के मना रहे हैं, उधर वो फूले पड़े हुए हैं इनके दूसरे वाले। वो कह रहे हैं कि भैया हमारे कहाँ जाएंगे लोग, इनके मंत्री जी फूले पड़े हुए हैं निषाद पार्टी वाले। वो कह रहे हैं भाई हमारे लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग तुम्हारा झंडा ही उठाते रहेंगे, किस बात की जिंदाबाद। वो मुंह फुला के बैठे हुए कोप भवन में। अरे आप अपनी स्थिति को सुधारिए, हमारा तो हो ही जाएगा। हमारे तो बड़े दिल के नेता हरियाणा में कह दिया हमने, जाइए लड़िए, आपकी जिम्मेदारी बनती है भाजपा को हराने की। वो आपका कर्तव्य आपने क्या किया, वो देश और प्रदेश के सामने शामिल है। जोशी जी मैं समझ गया कांग्रेस को सपा का संदेश है। मैं एक वन लाइनर जोशी जी के वक्तव्य से निकाल पाया, वो ये है कि कांग्रेस को सपा का संदेश है, बड़ा दिल के रास्ते चलो, हैं इधर मत अटको भटको, निकल जाओ उस बड़ा दिल दिखाते हुए, जैसे हमने मध्य प्रदेश में हरियाणा में दिखाया, यूपी में तुम दिखाओ। अब कई बार ऐसी स्थिति होती है भैया बड़ा दिल दिखाने में इज्जत बचती है, बोले गुरु अगर यहाँ लड़ गए तो और मुसीबत हो जाएगी। तो हो सकता है जो जोशी जी कह रहेंगे वैसे हो जाए। अनिल दुबे जी हैं, दुबे जी समाजवादी पार्टी कह रही है कि 1 सीट आरएलडी को देके, और संजय निषाद को तो अभी 1 की भी गारंटी नहीं हुई। बोले ये स्थिति भाजपा ने कर दी अपने सहयोगियों की। आपके पास क्या खबर है, क्या स्थिति है अलायंस की? भाजपा जो करेगी सो तो करेगी अपने के लिए, लेकिन मतलब उसके सहयोगी दल कहां कहां लड़ सकते हैं, क्या स्थिति बन सकती है? एनडीए 9 की 9
सीटें लड़ेगा। जी और एक दो दिन में जैसा अभी ओपीसी ने भी कहा और अभी सिंह ने भी कहा, आज से कल तक सूची भी आ जाएगी। और सूची तो कभी भी आवे, लेकिन गठबंधन भी 9 सीटों पर तैयारी कर रहा है। राष्ट्रीय लोकदल भी 9 सीटों पर अपने संगठन के साथ हमारे पदाधिकारी सभी क्षेत्रों में लगे हुए हैं। जी और एनडीए को जिताने में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने कहा है कि सभी लोग पूरे मनोयोग से एनडीए को जिताने का काम करिए। कौन सी किस सिंबल पर लड़ेगा वो तय हो जाएगा, उस पर कहीं कोई विवाद नहीं। और पूरा गठबंधन तैयार है, मुद्दों पर जो है संघर्ष हो रहा है और मुद्दों के साथ हम मैदान में जा रहे हैं। जो गलतियां उपचुनाव में, लोकसभा के चुनाव में हुई थी, वो तो अब कोई दोहराने की जरूरत नहीं है। जिन चीजों पर ये चुनाव लड़े थे, आरक्षण और संविधान के नाम पर इन्होंने लड़ने का काम किया था, इन्होंने झूठ और स्वतंत्र का माहौल बनाया था, उस बात को अब उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है। और उत्तर प्रदेश की जनता को और हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे कि इनके पास और कोई मुद्दे नहीं, इनके पास कोई सिर्फ जनता को बरगलाने के अलावा कुछ नहीं है। इनको हमारी सीट की चिंता है, उसकी करने की इनको जरूरत नहीं है। आप अपने यहाँ बताओ कि आप यहाँ कितना झगड़ा है, वो आपका विषय है, लेकिन आप आपस में तो तय नहीं कर पा रहे हो। आपका आपस में तो तय है नहीं और आप दूसरे में झांकने की बात कर रहे हो। तो हमारे यहाँ ताक झांक बंद करिए। हमारे यहाँ सीटों को लेकर के कोई विवाद नहीं है। हम लोग 9 की 9 सीटें अपनी मान रहे हैं और 9 सीटों पर लड़ने का काम करेंगे और उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें एनडीए गठबंधन जीत करके आएगा। दुबे जी ऐसा तो नहीं कि मतलब कांग्रेस की तरह बड़ा दिल आप भी अपना लो, क्योंकि बड़े दिल का भी आजकल खतरा चल रहा है। नहीं, वो बड़ा दिल तो हमारे यहाँ एनडीए का दिल बड़ा है। हालांकि संजय निषाद से उम्मीद कम है। हाँ, वो कहेंगे हमारा छोटा ही ठीक है, हमें बड़ा नहीं चाहिए, बड़ा अपने पास रखो, हमारा छोटा ही दिल ठीक है। हमारे यहाँ जो बड़ा दल है उसका दिल बड़ा है और हम लोग तो जो है, जो हमें लड़ना है उस पर कहीं कोई विवाद नहीं है। एनडीए गठबंधन जानता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल का और राष्ट्रीय लोकदल के नेता माननीय जयंत चौधरी जी का जनाधार है। इस बात से कोई किसी को इनकार है नहीं। तो जहां हम लोग मजबूत है, हमारा उद्देश्य तो जो है इंडिया गठबंधन को हराना है, हमारे उद्देश्य एनडीए को जिताना है। तो जो भी उचित होगा वो एनडीए गठबंधन फैसला ले लेगा। जी अच्छा, एक बड़ी रोचक बात है कि सब कहते हैं, कांग्रेस इंडिया वाले भी और एनडीए वाले भी, कि नहीं सभी सीटों पर सब लड़ेंगे, सारा तो एक ही घर है, एक चूल्हा है, कोई अलग है। लेकिन ये खुल के कोई नहीं कहता है कि हम अपनी कुर्बानी दे देंगे, हमें एक भी सीट नहीं हमें चाहिए, हम सिर्फ लड़वाएंगे, ऐसा कोई नहीं बोलता। ये थोड़ा अभी मतलब ये है कि ये आधा गौतम बुद्ध है, आधा नहीं है। नहीं, राजनीति तो वही अरे तो हम तो भैया दुबे जी, हम आप पुराने साथी हैं, हम वही तो कह रहे कि ये पाखंड क्यों कि बड़ा दिल कर काहे का बड़ा दिल। भाई अपनी पार्टी चला रहे हैं संजय निषाद मंत्री है तो अलग चेहरे पर रौनक है, राजभर मंत्री है तो अलग रौनक है, जयंत का एक व्यक्ति मंत्री है तो पार्टी का टेलीफोन घनघनाने लगा। सच्चाई नहीं है क्या? थाना कचहरी काम होने लगे, यही तो सियासत है भाई। और सियासत क्या है? यही तो है कि हम जनता को की सेवा कर सके। नहीं, जनता की सेवा तो ठीक ही है दुबे जी, जनता की सेवा तो मैं कह रहा हूँ, पार्टी का टेलीफोन बंद हो जाता है, घंटी बजना बंद हो जाती है, कार्यालय में चाय मिलना बंद हो जाती है, कुर्सी टूट जाए तो बनना मुश्किल हो जाती है क्या? इसलिए मंत्री होना जरूरी होता है। मंत्री एक आदमी हो जाता है तो फिर सब, चरण सिंह कहा करते थे खर्चा पर्चा चर्चा, चौधरी साहब, तो तीनों चीजें दुरुस्त हो जाती हैं। अब ठीक हो गया, जैसे संजय निषाद का हो गया, राजभर का हो गया, वैसे जयंत की पार्टी का भी हो गया। इसीलिए तुम कह रहे इतना भी बड़ा दिल दिखाने के बाद तब से तो आदमी वहां नहीं चला जाए कनखल आश्रम में। जब सियासत कर रहा है, ओम प्रकाश जी भी जानते हैं कि ना भैया मंदिर में भक्ति सब ठीक है, लेकिन प्रसाद भी मिलना चाहिए। नहीं बिल्कुल है, बिना प्रसाद क्या करेंगे? हम उससे कहाँ इंकार कर रहे हैं? वही हम आपकी बात से इंकार नहीं कर रहे हैं। नहीं वही मैं चला रहे हैं जो हमारा हक है, जो हमारा जहाँ प्रभाव क्षेत्र है, अगर उसको सम्मान मिलेगा तभी ना हम गठबंधन को फायदा पहुंचा पाएंगे।